नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इससे जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक हेडफोन जैक होता है उसके जो एंड में कुछ ब्लैक बैंड्स बने होते हैं, यानी कि जिसे मैंने कट भी बताया था, तो उनका बेसिकली मतलब क्या होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में उससे थोड़ा आगे बात करने वाला हूँ, एक स्टेप थोड़ा आगे और आगे के टर्म के बारे में आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। जैसे कि आखिर TS क्या होता है, TRS क्या होता है, TRRS क्या होता है और TRRRS क्या होता है, बेसिकली इनका मतलब क्या होता है, ये मैं बात करने वाला हूँ आपसे। साथ ही साथ जो अलग अलग क्या कहते हैं डायमीटर्स के जो जैक होते हैं, जैसे कि 3.5 mm, 2.5 mm, 4.4 mm, 6.35 mm, तो आखिर इन डायमीटर्स का मतलब क्या होता है, ये बात करने वाला हूँ। साथ ही बैलेंस और अनबैलेंस्ड ऑडियो के बारे में भी बात करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक देखते रहिए। साथ ही साथ चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो जाके, उसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ आपको बताई थी, जैसे कि आखिर इन कट्स का मेन मकसद क्या होता है, आखिर ये क्यों दे रखे थे। ऐसी कोई चीज़ नहीं दे रखी तो उनका ज़रूर कुछ मतलब होता है। लेकिन आज की इस वीडियो जब आप एंड तक देख लोगे तो उसके बाद आपको कोई भी हेडफोन जैक के बारे में ज़्यादा कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि आप सब कुछ बेसिकली सारी डिटेल एक तरीके से जान जाओगे। तो बात करते हैं कि अब TS क्या होता है। पहली बात, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंडक्टर क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हेडफोन प्लग है। अब पूरा अगर बिना किसी बैंड के बीच में ब्लैक जो रिंग होती है, ये ब्लैक बैंड होता है, इसे बैंड कहते हैं, रिंग अलग होती है, तो इसके बिना है तो पूरा एक ये प्लग है। अब जैसे ही ये ब्लैक बैंड बीच में आता है तो दो हिस्सों में ये डिवाइड हो जाता है और इसे ही हम कंडक्टर कहते हैं, यानी कि ये दो कंडक्टर हो गए। तो ऊपर वाली टिप हो गई, नीचे वाली स्लीव हो गई। तो TS की फुल फॉर्म होती है टिप और स्लीव। टिप होती है बेसिकली सिग्नल के लिए और नीचे जो स्लीव होती है वो होता है ग्राउंड, है ना। तो TS का मतलब होता है टिप और स्लीव, और जो इसको दो हिस्सों में वो बैंड जो बांट रहा है तो वो कंडक्टर कहलाएंगे। दो कंडक्टर हो गए। सीधा पहले खाली प्लग था जब तक वो बैंड नहीं था, जैसे वो बैंड आ गया तो वो कंडक्टर जो है दो कंडक्टर बन गए, पूरा प्लग जो है डिवाइड हो गया दो हिस्सों में। तो ये TS हो गया टिप एंड स्लीव। तो बेसिकली कंडक्टर को हम पोल भी कह सकते हैं, यानी कि दो कंडक्टर है जैसे, तो हम उसे दो पोल प्लग भी कह सकते हैं और TS भी कह सकते हैं। तो TS आपको बेसिकली क्या कहते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कुछ एप्लीकेशन हो गए, वहाँ पर आपको ऐसे प्लग देखने को मिल जाएंगे। अब इसके आगे एक स्टेप आगे बढ़ के चलते हैं कि TRS क्या होता है। अब TRS में एक रिंग और जुड़ जाएगी, यानी कि टिप, रिंग और स्लीव। एक चीज़ और बता दूँ, ये जो TS आपको बेसिकली किसी भी प्लग में आपको क्या कहते हैं दो कंडक्टर या दो पोल देखने को मिल जाएंगे, यानी कि यही TS देखने को मिल जाएगा, टिप और स्लीव। अब इसमें जैसे ही हम TR जो रिंग्स जुड़ जाएंगी इसमें आगे, जो ब्लैक बैंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डिवाइड करते हैं इसे अलग अलग भागों में। अब जैसे एक ब्लैक बैंड था तो दो कंडक्टर बन गए थे, टिप और स्लीव। अब इसमें दो ब्लैक बैंड बन जाएंगे तो टिप, रिंग और स्लीव बन जाएगा। तो ये रिंग ये अलग अलग प्लग को डिफ्रेंशिएट करते हैं अलग अलग चीज़ों में। तो मैं जब भी TRRS का हूँ, TRS का हूँ, तब समझ जाना कि टिप, रिंग और स्लीव के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये रिंग एक साथ जुड़ती रहेंगी अब इसके आगे। तो TRS का मतलब हो गया टिप, रिंग एंड स्लीव। तो बेसिकली वही मतलब हो गया इसमें कि ग्राउंड हो गया, फिर सिग्नल के लिए हो गया, और तो बेसिकली बीच वाला है रिंग, ये अलग अलग इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है। तो आपको TRS बेसिकली जितने स्टॉक हेडफोन्स होते हैं उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और इसे हम सिंगल एंडेड प्लग भी ज़रूर कहते हैं इसी को, कंडक्टर को। और इसे तीन कंडक्टर भी हम कह सकते हैं या तीन पोल प्लग भी कह सकते हैं, और इसे TRS भी हम कह सकते हैं। तो आप TRS समझ गए होंगे क्या होता है, TS समझ गए क्या होता है, कंडक्टर आप समझ गए क्या होता है। अब TRRS क्या होता है, उसमें दो रिंग हो जाएगी, यानी कि टिप हो गया, रिंग, एक और रिंग, फिर स्लीव हो गया। नीचे जो सबसे वाला स्लीव है वो आपको क्या कहते हैं, माइक्रोफोन का काम करता है। जो उससे ऊपर वाला जो रिंग है वो आपको ग्राउंड का काम करेगा, उससे ऊपर वाला राइट ऑडियो चैनल और फिर लेफ्ट ऑडियो चैनल, जो आपको आवाज़ आती है दोनों साइड से, वो उसका काम करता है TRRS में। और ये बेसिकली आपको जितने भी आपने देखा होगा जो नए स्मार्टफोन होते हैं या जितने भी गेमिंग कंसोल होते हैं उसमें आपको यही चार कंडक्टर वाले यानी चार पोल प्लग वाले ही आपको ईयरफोन देखने को मिलते होंगे या हेडफोन जैक देखने को मिलते होंगे। तो ये TRRS का मतलब होता है। अब जो नेक्स्ट है वो है TRRRS। तो इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें TRRS में इसमें तीन रिंग हो जाएगी, यानी कि टिप, फिर रिंग, फिर एक रिंग, फिर एक रिंग और फिर स्लीव, यानी कि ये पाँच कंडक्टर हो गए, पाँच पोल प्लग हो गए। और ये बेसिकली आपको क्या कहते हैं कि ज़्यादा वैसे इसका यूज़ नहीं होता है या ज़्यादा अभी इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा पाँच कंडक्टर वाले का। तो इससे पहले जो TRS थे चार कंडक्टर वाले, उसी का बेसिकली ज़्यादा यूज़ होता है। तो अब अच्छी तरीके से समझ गए कि कंडक्टर क्या होता है, TS क्या होता है, TRS क्या होता है, TRRS क्या होता है, TRRRS क्या होता है। अब इसके आगे मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर आपने देखा होगा कि कुछ अलग अलग प्रकार के यानी कि अलग अलग तरह के जो है डायमीटर्स वाले ये हेडफोन जैक होते हैं, जैसे कि 3.5 mm, 2.5 mm या फिर 4.4 mm। 4.4 mm यही चार कंडक्टर वाला हो गया, जिसमें आपको अच्छी तरीके से सारी बैलेंस्ड एक स्टीरियो ऑडियो सुनाई दे सकती है, यानी कि दोनों कानों में
यानी कि दोनों ऑडियो चैनल में आपको बराबर आवाज़ आएगी। और एक हो गया 6.35 mm। तो इसके बारे में थोड़ा आगे बात कर लेते हैं कि आखिर इनका मतलब क्या होता है डायमीटर्स का। अब जैसे मैंने बताया कि अलग अलग डायमीटर वाले जो हेडफोन जैक होते हैं और जितने भी जैक में 6.35 mm वाले जो कनेक्टर होते हैं वो सबसे बड़ा होता है। और बेसिकली ये ज़्यादा देखने को वैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन इसमें जो है TRRS का यूज़ होता है। TRS का यूज़ होता है, यानी कि जो टिप होती है, फिर एक रिंग होती है और एक स्लीव होती है। आप अच्छी तरीके से समझ होंगे, मैंने आपको पहले बताया था क्या कि जो टिप है वो सिग्नल के लिए, फिर रिंग है और फिर नीचे ग्राउंड यानी स्लीव है। तो ये TRS का यूज़ होता है 6.35 mm वाले में। इसके बाद आता है क्या कहते हैं 4.4 mm वाले, ये 5 कंडक्टर वाले होते हैं, यानी कि TRRS वाले यूज़ करते हैं। और ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जितने ज़्यादा कंडक्टर होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि 3 कंडक्टर वाले, 5 कंडक्टर वाले, तो आखिर क्यों ज़रूरत है ज़्यादा कंडक्टर? हमें ज़्यादा कंडक्टर की ज़रूरत अगर तब पड़ती है अगर हमें ज़्यादा सिग्नल को सेंड करना है या कैरी करना है, तो हमें ज़्यादा कंडक्टर की हमें यूज़ पड़ता है। तो यानी कि जो 4.4 mm वाला है, इसमें आपको 5 कंडक्टर मिलेंगे TRRS वाले। 3.5 mm में TRS भी होता है और TRRS भी होता है, यानी कि 2 रिंग वाले मिल जाएंगे आपको, 4 कंडक्टर वाले यानी कि, और 3 रिंग वाले भी मिल जाएंगे, यानी कि 3 कंडक्टर वाले भी। बात करते हैं 2.5 mm वाले में, उसमें आपको भी यही सेम मिलेगा, TRS वाला और TRRS वाला, 3 कंडक्टर 4 कंडक्टर वाले आपको उसमें भी मिल जाएंगे। तो कंडक्टर एक बहुत ज़्यादा अहम रोल, क्या कह सकते हैं, अहम रोल प्ले करता है किसी भी जैक में अगर ज़्यादा सिग्नल की ज़रूरत हमें पड़ती है तब। अब बात करते हैं, बस लास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको कि मैं अब लास्ट में बात करने वाला हूँ कि आखिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड क्या होता है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। एक बैलेंस स्टीरियो साउंड, मतलब आपको दोनों साइड में आपको सुनाई देगा, जिसमें स्टीरियो साउंड और मोनो साउंड, ये सिंगल एक साइड सुनाई देता है। तो इसमें यही होता है कि बैलेंस साउंड में आपको ये ऐसे सुनाई देगा कि जो भी क्या कहते हैं नॉइज़ कैंसिलेशन है वो आपको पूरी तरीके से आप महसूस कर पाओगे, यानी कि आपको कोई भी बाहर की आवाज़ नहीं आएगी बैलेंस्ड ऑडियो में, चाहे वो स्टीरियो चाहे वो मोनो। और अनबैलेंस में आपको बाहर की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, नॉइज़ कैंसिलेशन नहीं होता है, चाहे वो मोनो या फिर जो है स्टीरियो साउंड हो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जो भी नॉइज़ कैंसिलेशन होता है उसमें ये एक टेक्निक होती है, उसका इस्तेमाल करता है बैलेंस में, CMR का, यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन का यूज़ करता है। उसी के थ्रू जो है ये जितनी भी नॉइज़ कैंसिलेशन है उसको कर पाता है। बैलेंस्ड ऑडियो जो है अच्छी तरीके से ट्रांसफ़र हो पाती है, अच्छी तरीके से सिग्नल जा पाते हैं केबल के थ्रू हेडफोन में, और आपको अच्छी बेटर क्वालिटी वाली ऑडियो सुनाई देती है। तो बेसिकली यही बैलेंस और अनबैलेंस जो है ऑडियोज़ होती है। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार फिर से वीडियो देखोगे तो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो बस ये लास्ट था हेडफोन जैक के बारे में, इसके आगे और कुछ ज़्यादा चीज़ इसमें नहीं होती है, तो और ज़्यादा जानने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो बस इतना बस काफ़ी है। तो बस आज की वीडियो में इतना था। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।